और कह के विचारों को विश्राम दूंगा। कहा है जो जन होके जोहरी और रतन लेके मिल गाय और सोहम जपी मूर्खा मिथ्या जन्म गवाए। जिसने सोहम के साथ अपनी सूरत को जोड़ लिया है वो मिथ्या ही जन्म गवा रहा है। श्वासों के साथ जो जुड़े हुआ है वो मिथ्या जन्म गवा रहा है। कई गुरु भरमाते हैं श्वास के साथ जुड़ना है, ये बुद्ध का ज्ञान है, ये फलाने का ज्ञान है, ये ढिकरे का ज्ञान है। प्रेमी सज्जनों, श्वास शरीर को जला सकता है, आत्मा को नहीं। आत्मा से श्वास बन सकता है, श्वास से आत्मा नहीं। तो हमें आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा। आत्मज्ञान क्या है, कहां है, कैसा है, उसका भेद शब्द भेदी शब्द पाठी आपके समक्ष बैठे हुए हैं श्रोमणी संत उस प्रभु परमात्मा के आप सभी के श्री चरणों में हाथ जोड़ के साहेब बंदगी सतनाम और गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अगर इस बात से कोई गलती होगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं इसीलिए नए साल की फिर से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई सभी को। साहेब बंदगी सतनाम जी। साहिब बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। आवाज तो आज गजराला में नए वर्ष के वर्ष में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए घर से निकले बैठे 1 घंटा सुना वापस घर चले गए। सुनना बहुत आसान है लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको समझना इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ केवल उसी को आता है जिस पर परमात्मा की दया होती है, जिस पर मालिक की पूरी दया हो जाती है, वो इस ज्ञान को समझ जाता है। उसका विवेक ऐसा जागता है कि एक एक बात उसको समझ में आने लग जाती है। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इस ज्ञान को समझने में फेल हो गए। कैसे फेल हो गए, क्या हुआ, आज इसका पूरा खुलासा करेंगे। और मालिक से अरदास करूंगा कि आप लोग पास हो जाओ, आप मत फेल हो जाना कहीं। क्योंकि ये एक जन्म मिला है, इंसानी जन्म। 1,84 भोगने के बाद एक जन्म मिला है, इंसानी जन्म। अगर ये जन्म बर्बाद कर दिया तो दोबारा से वही उसी चक्कर में आ जाओगे। हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली शेर सांप बिच्छू चींटी, इसी चक्कर में आ जाओगे। फिर कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा कि क्या हाल चाल है। आज तो पूछ लेते हैं फोन करके, क्या क्या हाल है भाई, हाँ ठीक है। फिर कसाई के दरवाजे पे खड़े हो जाओगे बकरा बन के,
कोई नहीं पूछेगा क्या हाल है, कोई बचाएगा नहीं, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार कटना पड़ेगा। तो इस सब से छुटकारा कैसे मिले, बार बार जन्म मृत्यु से छुटकारा कैसे मिले, ये आज आपको अच्छी तरह समझाएंगे। और जिस पे मालिक की दया होगी वो समझ जाएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदे की साहेब बंदगी। तो साहिब समझा रहे हैं कि ऐ जियरा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। कि ए हंस, हे जीव, तू परमात्मा का अंश है। कहते भी ना ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तू अविनाशी परमात्मा का ही अविनाशी अंश है। लेकिन इस दुनिया में, इस काल के लोक में, इस मृत्यु लोक में तू उलझ के रह गया। तुझे काल ने नाना प्रकार की योनियों में डाला। चींटी से लेके हाथी, हाथी से लेके बेल मछली तक तुझे हर योनि का स्वाद दिया उसने। क्यों? क्योंकि तू अपने घर को भूल गया है। तू अपने घर को भूल गया, तू वापस नहीं जा पा रहा है। आ तो गया, अब वापस क्यों नहीं जा पा रहा है? मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। ये मन स्वरूपी काल निरंजन ने तुम्हें ऐसा जकड़ लिया है, ऐसा भरमा दिया है कि अब तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा। 5, 25, 3 का पिंजरा, वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाके हो। 5, 25, 3 के पिंजरे में तुम्हें रखा गया है। कहां है ये 5, 25, 3 का पिंजरा? ये काया है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण। 5, 25, 3 का पिंजरा, ये पिंजरा है। ये तुम नहीं हो कि तुम सोचो कि मैं ये हूं। ये पिंजरा है तुम्हारा। कैसा पिंजरा मिला है तुम्हें? या आदमी के रूप का पिंजरा या औरत के रूप का पिंजरा? तुम आदमी और औरत नहीं हो। आदमी और औरत पिंजरा है। और तुम क्या हो? तुम अविनाशी जीव हो, जो इस पिंजरे में तोता बैठा है। पिंजरा लोहे का होता है, तोता भी लोहे का होता है? नहीं होता। इसी प्रकार पिंजरा 5 तत्वों का है। पिंजरा आदमी और औरत जैसा दिखाई दे रहा है। तुम नहीं हो 5 तत्वों के। तुम नहीं हो आदमी और औरत जैसे। तुम्हारा क्या रूप है? तुम्हारा कोई रूप रंग नहीं है। रूप न रेख न रंग, प्रभु 3 गुणाते भिन्न। जब प्रभु भिन्न है तो प्रभु का अंश कैसे हो सकता है रूप रंग में? सोना पीला है तो उसका एक टुकड़ा निकाल के वो लाल कैसे हो सकता है? वो भी पीला ही होगा। इसी प्रकार जो प्रभु जिसका रूप न रेख न रंग, उसका अंश भी वैसा ही होगा। लेकिन अपने आप को भूल गया है। इसलिए अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत, अपने आप को बच्चा, बूढ़ा, जवान समझ रहा है। यही अज्ञान है। और जैसा खुद को जान रहा है, वैसे ही भगवान की तलाश कर रहा है। खुद आदमी बना बैठा है तो
भगवान को भी आदमी मान बैठा, राम जी को आदमी मान बैठा, कृष्ण जी को आदमी मान बैठा, आदमी की पूजा करने लग गया। पूजा करनी किसकी है यही नहीं समझ में आ रहा इसे। आदमी और औरत शरीर है, मर जाएंगे एक दिन। आदमी भी मरेगा, औरत भी मरेगी, कौन नहीं मरेगा? ये आत्मा कभी नहीं मरती। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कभी कुछ नहीं होता। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य तो तुम काया को जानो, जो पल पल बदलती है, जो जन्मती और मर जाती है। जब छोटे से बच्चे थे तो कितने से थे? धीरे 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 बड़े हुए, काया बदल रही है, यानी असत्य है, झूठ है, माया है। जो माया है वो हमेशा बदलती है। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। अब तुम्हारा शरीर बदल रहा है तो गुरु जी का भी शरीर बदल रहा है, वो भी माया है। राम जी का शरीर बदल रहा है, वो भी माया है। हनुमान जी का शरीर बदल रहा है, वो भी माया है। कृष्ण जी का शरीर बदला, वो भी माया है, क्योंकि काया ही माया है। तो माया से रहित कौन है? हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणी माया को केवल वो लांघ पाता है जो मेरे सत्य स्वरूप को जान लेता है। मैं ये शरीर नहीं हूं। हे अर्जुन, ना तू शरीर है, हम ये शरीर नहीं है। शरीर तो इस जीवात्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के मारे जाने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। जब हम शरीर नहीं है तो हम आदमी औरत कैसे हुए? आदमी औरत तो केवल शरीर का नाम है। और कोई कहे कि विष्णु जी आदमी है, ये उसकी गलतफहमी है। कोई कहे कृष्ण जी आदमी है, ये उसकी गलतफहमी है। विष्णु जी का पहला अवतार क्या था? मछली का। अब मछलियां खुश हो गई कि हमारा भगवान हमारे रूप में आ गया। मछलियों का भगवान मछली कैसा ही होगा? उन्होंने मछली को भगवान मान लिया। उसके बाद कछुआ बन गए, कुरुम अवतार। कछुए खुश हो गए कि हमारा भगवान हमारे जैसा मिल गया हमें। तो कछुआ ही भगवान है। हंसी आएगी ये सुन के। उसके बाद वरा अवतार, जंगली सुअर का अवतार लिया, जो दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी वाला सीन देखते हैं आप। तो सारे वरा, सारे जंगली सुअर खुश हो गए कि भगवान हमारे जैसा है। धीरे 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 राम कृष्ण जी का अवतार लिया तो मनुष्य अवतार में आ गए। अब हम मनुष्य ये मान के बैठ गए कि हमारा भगवान तो हमारे जैसा है। उसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सिर है, जांघ है, भुजाएं हैं। ये भी हमारी गलतफहमी है। विष्णु जी ना तो मछली है, ना कछुआ है, ना वराह है, ना नरसिंह है, ना राम है, ना कृष्ण है, और ना ही विष्णु जी का जो शरीर दिखाई दे रहा है वैसे है। कोई सोचे कि विष्णु जी आदमी है,
वो आदमी भी नहीं है। जब देवताओं में बैठ के राक्षस अमृत की बूंद पीने लगा तो किसने गला काटा उसका? विष्णु जी ने। लेकिन क्या वो आदमी था कोई? कौन था? औरत के रूप में आए गला काटने के लिए। जब भोले शंकर को भस्मासुर ने सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ाया तो कौन आया? विष्णु जी आए। आदमी बन के आए क्या? औरत बन के आए। अब औरतें ये मान के बैठ जाएंगे विष्णु जी तो औरत है, हमने तो औरत देखा है, तो उनकी अज्ञानता है। विष्णु जी ना आदमी है, ना औरत है, ना कछुआ है, ना मछली है, ना वराह है, वो शरीर है ही नहीं, वो आत्मा है। हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। हम शरीर नहीं है, शरीर तो हमारी माया है। हे अर्जुन, मैं इस माया के पीछे छुपा रहता हूं। लोग केवल मेरे शरीर को देख पाते हैं लेकिन मुझे नहीं देख पाते, क्योंकि मैं दिखने दिखाने से परे हूं। मैं अगम अगोचर हूं, और जो गोचर वस्तु है जो दिखाई देती है वो सब माया है। गो गोचर जहां मन जाई, तहलग माया जानो भाई। इसलिए हे अर्जुन, मुझे केवल वही जान पाते हैं जो मुझे आत्म स्वरूप के रूप में जानते हैं, नहीं तो सब मेरी काया में ही उलझ के रह जाते हैं। हे अर्जुन, इस दुनिया में एक ही सत्य है और वो सत्य है आत्मदेव। उसी आत्मा की वजह से सारी सृष्टि चल रही है, उसी आत्मा की वजह से आप खा रहे हो, पी रहे हो, आप बातें कर रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो आत्मा की वजह से, आप मस्जिद जा रहे हो आत्मा की वजह से, आप गुरुद्वारे जा रहे हो, आप चर्च जा रहे हो आत्मा की वजह से, आप जयकारे भी लगा रहे हो तो आत्मा की वजह से, अगर तुम जय श्री राम बोल रहे हो आत्मा की वजह से, तुम अल्लाहू अकबर बोल रहे हो आत्मा की वजह से, तुम गॉड गॉड, तुम वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रहे हो आत्मा की वजह से। तुम आत्मा को तो नहीं जान पाए, लेकिन तुमने इंसानों के द्वारा बनाए हुए नामों को पकड़ के अपना जीवन जी लिया। अब जिस आत्मा की वजह से सब कुछ चल रहा है, क्या आप उस आत्मा को जान पा रहे हो? आत्मा का नाम तो सुना ना सबने? आत्मा, सबने आत्मा का नाम सुना है? आप खड़े करो, जिसने आत्मा का नाम सुना है सबने सुना है। किसी गली के नुक्कड़ में भी चले जाओगे ना और किसी बच्चे से भी पूछोगे, बेटा कभी आत्मा का नाम सुना है? वो भी कहेगा हाँ। किसी मुसलमान से पूछोगे, बेटा आत्मा का नाम सुना है? वो भी कहेगा हाँ। किसी ईसाई से पूछोगे आत्मा का नाम सुनेगा? वो भी कहेगा हाँ। किसी सिख से पूछोगे आत्मा का नाम सुना है? वो भी कहेगा हाँ। आत्मा का नाम सबने सुना है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप अपने साथ, किसी की घर में तो नहीं रह गई। पता लगा भैंस को पानी पिला रहे जल्दबाजी में, वही रहेगी बाल्टी के पास पड़ी हुई, या आटा वाटा गुड़ की रोटी बनाने लगे चूल्हे के पास ही पड़ी रहेगी आत्मा। सब लेके आए हो अपनी आत्मा, चेक कर लो, हाथ लगा के एक बार जरा। पता लगा बोल ही रहे हो, घर में पड़ी हो, तुम चेक भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको चेक करने का मीटर भी नहीं है कहीं। लेकिन उसका प्रमाण है कि यहां आत्मा है। क्यों? क्या प्रमाण है? क्योंकि आप बैठे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, हिल रहे हो, ये प्रमाण है कि आत्मा है। और जब आत्मा नहीं होगी तो क्या होगा? तो मिट्टी की ढेरी की तरह पड़े होंगे एक जगह, ना कपड़ों का पता होगा, ना बालों का पता होगा कहां जा रहे हैं।
अभी कपड़े खराब हो जाए, बाल टेढ़े हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकलोगे बिना कंघी किए, बिना प्रेस किए। और जब आत्मा नहीं है तो नंगे ही पड़े हो, कौन देगा वहां पे? किसको क्या पता क्या हो रहा है? तो ये सारा आत्मा का खेल है। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भी आत्मा को जान रहा है, हिंदू भी आत्मा को जान रहा है, लेकिन पहचान नहीं रहे। नाम सबने सुना है लेकिन जानते नहीं कि आत्म तत्व है क्या। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। बड़े बड़े ज्ञानी 7-7 दिन का अखंड गीता का पाठ चल रहा है, 7 दिन आत्मा 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 कर रहे हैं, और 7वें दिन खत्म करके पूजा किसकी करवा देंगे? पत्थर की। अब कहां गई आत्मा? यूट्यूब चैनल देखोगे, बड़े बड़े बाबा जी आत्मज्ञान कर रहे हैं। हे जीव, तू मालिक का अंश है, तेरा कोई अस्त्र शस्त्र तेरा बिगाड़ नहीं सकता। परमात्मा का, भगवान विष्णु का दिव्यास्त्र तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तू आत्मा है, तू आत्मा है। उसके बाद उस बेचारी आत्मा को क्या बचवा देंगे? पत्थर। आत्मा 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 करके पत्थर की पूजा करवा दी। ये आत्मज्ञानी नहीं है। तुम्हें आत्मा आत्मा बोल के गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगवा दिए। ये आत्मज्ञान नहीं है, ये पत्थर ज्ञान है। क्या राम जी पत्थर के थे या कृष्ण जी पत्थर के थे? चला गया। ना राम जी पत्थर के थे, ना कृष्ण जी पत्थर के थे। उन्होंने तो पत्थर को भी इंसान बना डाला था। किसको बनाया था? अहिल्या को। अहिल्या को जैसी पैर लगा, वो पत्थर से इंसान बन गई। यानी भगवान इतना महान है कि पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान उससे भी बड़ा महान है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। ये इंसान की महानता है भाई। साहिब बंदगी चला नहीं, टाइम लगेगा। कहते जहां कबीर करे गुरुआई, और वहां निरंजन द्वंद्व मचाई। अभी यहां पत्थर के जयकारे लगवा रहा होता तो ये माइक डबल आवाज में बोलता। अब जहां सत्य की बात चली वहां ये भी धोखा दे गया। कहता यार छोड़, बसी बसाई बस्ती उजाड़ेगा मेरी। तो ये होता ही है। आ गई, देखो शर्म है, ऐसी बात नहीं। सुन गई बात उसे। हेलो हेलो, चलो इतनी लाज तो रख ली। तो बात यहां पर है सत्य और असत्य की। सत्य वो होता है जो अखंड है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है। आत्मा को कोई शस्त्र खंडित नहीं कर सकता। उस आत्मा को जानो। और जिस भगवान को हम पूज रहे हैं वो 2 मिनट में खंडित हो जाता है। भले 1 करोड़ रुपए की मूर्ति ले आओ तुम, 1 करोड़ रुपए की मूर्ति लेके आए, ट्रक पे लादते लादते उतारने लगे और टूट गई, गिर के थोड़ी सी टूट गई, तो क्या हो गया उस 1 करोड़ का? उसका बेड़ा गर्क हो गया। वो 1 करोड़ गया पानी में, गया कि नहीं? 1 करोड़ पानी में नहीं फेंक सकते। हाँ, 1 करोड़ की मूर्ति डूब जाएगी पानी में। जब भगवान की मूर्ति खंडित हो जाती है तो कहां जाती है? पानी में। ऐसे भगवान की पूजा नहीं बोली कृष्ण जी ने।
जो पानी में चला जाए। हे अर्जुन, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, और जिसको तुम भगवान माने बैठे हो वो भिगो भी देता है, जला भी देता है। हे अर्जुन, इस एक जन्म में अगर तुमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा ये अनमोल जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए अध्याय 4 34वें श्लोक में क्या बोला? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। वो तुम्हारी आत्मा का भी भेद बता सकता है। जिसने अपनी आत्मा को ही नहीं जाना वो खुद भी पत्थर पूजेगा और तुझे भी पत्थर पूजवाएगा, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानता। वो केवल सुनी सुनाई बात, लिखी हुई बात बोल रहा है, उसने उसका अनुभव नहीं किया है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि कबीर आत्मज्ञान में डूब मरा संसार। बिना आत्मज्ञान के सारा संसार डूब मर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है। अब बचाएगा कौन? केवल भेदी गुरु, जिसको आत्मा का भेद पता है, वही तुम्हारे जीवन में आत्म ज्ञान लेके आ सकता है। नहीं तो सारे गुरु पत्थर ही बनवाएंगे। पत्थर हमारा भगवान नहीं है, हमारा भगवान आत्मा है, जिसकी वजह से मेरा हाथ उठ रहा है। अगर ये आत्मा निकल जाए शरीर से तो मैं भी पत्थर की तरह पड़ जाऊंगा। फिर मुझ में और पत्थर में कोई फर्क नहीं रहा। हमारा भगवान पत्थर नहीं है, हमारा भगवान किसी मंदिर में नहीं रहता। अगर भगवान मंदिर में रहता होता तो क्या कभी मंदिर को रात में ताले रखते? जब भगवान ही मंदिर में बैठा है तो ताला क्यों लगाना? ताले क्यों लगाते हैं? पता है क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं होता, इसलिए लगाते हैं। पापा मम्मी भाई बहन घर में है तो ताला लगा के जाना जरा, फिर देखना मजा कितना आएगा। फिर देखना कितना मजा आएगा। कॉल कर करके पहले तुम्हारे भैया भैया करेंगे सारे कि तुझे पता नहीं है अंदर बैठे हैं और तू ताला लगा के चला गया। बेवकूफ, ताला वहां लगाया जाता है जहां पर अंदर कोई ना हो। अब मंदिर में ताला लगाया, इसका मतलब मंदिर में कोई नहीं है। अब चोर की बारी आई। अब उसने ताला देखा लगा मंदिर में तो घुस गया मंदिर में, क्योंकि चोर तुमसे ज्यादा सियाना है, चोर तुमसे बड़ा ज्ञानी है। तुम सोचोगे अंदर भगवान है, चोर को पता है अंदर कोई भगवान नहीं है। सीधे जाएगा, कहां जाएगा? मत्था देखने, गल्ला देखने जाएगा। गल्ला उठाएगा, सामने भगवान होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है पत्थर है, भगवान नहीं है। गल्ला उठा के ले जाएगा और कहो तुमने बढ़िया वाली मूर्ति लगा दी तो अष्टापों की, तो उसको भी ले जाएगा, तुम्हारा भगवान को उठा के ले गया। तो भैया ऐसा भगवान हमारा नहीं है जो किडनैप हो जाए और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी गोली लग जाए। हमारा ऐसा भगवान नहीं है, ना ही किसी संत ने ऐसा भगवान हुआ आज तक। पूरी गीता में तुम एक जगह दिखा दो कि किसी पत्थर को पूजने की बात की हो। पूरी गीता में आत्म ज्ञान, आत्मा 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 कहते नहीं थक रहे कृष्ण जी। और जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको क्या सम्मान दिया गया है पता है? जो तुम कहते हो गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हो आप हिंदू हो तो?
मैं देवताओं की पूजा करता हूं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो। उसमें क्या लिखा है? हे अर्जुन, जिनकी कम अकल होती है, जिनकी बुद्धि कम होती है, जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं। पढ़ो जरा, पढ़ो, तुम्हें पता लगे कौन सा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कृषि की तुम्हें। जो कम अकल के लोग होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं से प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। गणेश जी की पूजा करी, मांग लिया कुछ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। गणेश जी ने कार दे दी, तुमने कार मांगी, मिल गई। तुमने गणेश जी की फोटो भी लगा दी डैशबोर्ड पे। हफ्ते बाद क्या हुआ? कार का क्रैश हो गया और सारी कार खत्म, पूरा परिवार खत्म। अब जो क्रेन वाला उठा रहा देख रहा गणेश जी उसी में है, उसी कार में गणेश जी भी है, महेश जी भी है, सब है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं बचा पाया। इसीलिए बोला गया गीता में कि देवताओं की पूजा करने वाले कम अकल लोग होते हैं, अल्प बुद्धि जीव है वो। उनको प्राप्त होने वाला फल सीमित और क्षणिक होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के भी जन्म लेते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कि वो किसी जी की पूजा नहीं करते होंगे बीच में, बिल्कुल करते होंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मुझे भी देवता मान के पूजा करे, एक इंसान मान के, आदमी की तरह देख के मुझे पूजा करे, वो भी मेरी माया से मुक्त नहीं हो सकता, उसको भी वो परम धाम नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर कोई मुझे देवता मान के पूजा कर रहा है तो देव भी एक योनि है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, नर, नारी, किन्नर, यक्ष, गण, गंधर्व, देव, पितर, राक्षस, चंडाल, ये सब योनियां हैं, यानी शरीर है। जो मुझे शरीर मान के पूजा करता है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये 10 इंद्रियां नहीं हूं, मैं आंख, कान, बाल, हाथ, पैर, मुख नहीं हूं। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं कि जो मुझे आत्मा करके जानता है वही ज्ञानी मेरे स्वरूप को पहचानता है। और ये कब पहचान पाएंगे? मुझे आपकी आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है कि आप एक आत्मा है? मैं कैसे जानूं कि आप एक आत्मा है? मैं कैसे जानूं कि आपकी आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या तरीका है उसको जानने का? कोई मीटर लगा है क्या कि टेस्ट कर दूं मैं वहां पे? जैसे आपके घर में पंखा है, सबके घर में पंखा है, पूरे देश में पंखे लगे हैं, पूरे वर्ल्ड में पंखे लगे हैं, मेरे घर भी लगा है। अब मुझे ये जानना है कि बाकी पंखे कैसे काम कर रहे हैं, उनको चलाने वाला करंट कैसा है। तो मुझे किसी और के पास जाकर वहां चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? अपने ही पंखे में जो करंट आ रहा है उसमें उंगली लगा के देख लेना है। जो करंट मुझ में है, मेरे पंखे में है, वही करंट आप में भी है। आपको जानना है तो खुद को जानना पड़ेगा। जब खुद को जान गया तो राम जी को भी जान गया, श्याम जी को भी जान गया, हनुमान जी को भी जान गया। क्योंकि हमारे राम, हमारे श्याम, हमारे हनुमान शरीर नहीं है, आत्मा है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं।
राम रहीमा एक है, अरे कृष्ण करीमा एक है, कहन सुनन में दो दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। झगड़े करते हैं लोग आज, और हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, ये हिंदुओं में भी झगड़ा चल रहा है। कौन सा? देवों का देव कौन है? देवों का देव महादेव कौन है? ऐश्वर वालों से पूछो जाके, जो कृष्ण जी के भगत है, कहते हैं देखो जी सारे देवताओं का हम आदर करते हैं, लेकिन परमात्मा केवल एक विष्णु जी ही है, वही राम वही कृष्ण बन के आते हैं। तो भोले शंकर वाले कब है क्या? वो कहते हैं अच्छा, तो समुद्र के किनारे 3 दिन भक्ति किसकी करी थी उन्होंने? किसकी करी थी? यानी परमात्मा भी किसी की भक्ति करता है क्या? तो उनका मुंह बंद हो जाता है बेचारों का। यूट्यूब भरा पड़ा है झगड़ों से। शंकर जी और विष्णु जी के भक्तों में पूरा झगड़ा चलता है, अभी आपको नहीं पता। आप दोनों को एक मान सकते हो कि चलो ठीक है, विष्णु जी राम जी कृष्ण जी हनुमान जी सब एक हैं। वो ना मानते, वो ना मानते, वो केवल विष्णु जी को परमात्मा मानते हैं, बाकी देवी देवताओं की पूजा भी मना कर देते हैं वो लोग। अध्याय 7 पढ़ा के, लेकिन वो खुद नहीं समझ पाए कि विष्णु जी क्या है। हे अर्जुन, मैं आत्मदेव हूं, मेरा ना तो कभी जन्म होता है ना ही मेरी मृत्यु होती है। इसी प्रकार तुम्हारा भी कभी जन्म नहीं होता, तुम्हारी भी कभी मृत्यु नहीं होती है। सब अविनाशी हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इसलिए बोल दिया गया सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद भाषा कोई, बिना गोविंद के कोई है ही नहीं। इसी को बोला गया तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब बोलते तो है तुझ में राम मुझ में राम, और जब रामनवमी आती है तो कहां जाते हैं ढूंढने राम को? मंदिर में। अब कहां गया तेरा राम मेरा राम? क्योंकि ये केवल भजन में ही अच्छा लगता है, ये दिमाग में नहीं आता किसी के। भजन गाते भी है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू। और जब मंदिर जाता है रोम रोम ढूंढने, कहां जाता है? मंदिर में जा रहा है रोम रोम ढूंढने, और गा रहा है तुझसे क्या मांगू, और ये लंबी लिस्ट लेके जाता है, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, भगवान ये चाहिए ये चाहिए। और अगर ना मिले तो कहो भगवान ही बदल देता है कि यार यहाँ पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, वो मंदिर बढ़िया है, वो शनि देव का मंदिर है, वहां इच्छाएं पूरी हो रही है, और नीचे चला जाता है गांव में। कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो भूत प्रेतों की चंडालिका की साधना करा दे और कहते सब कुछ मिल जाएगा, वो भी कर लेगा। तो ये हाल है इस जीव का, अज्ञानता में, आत्मज्ञान के अभाव में। और संत हमें यहां पर आत्मज्ञान देने आते हैं। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यह भेद काया से न्यारा है, काया का कोई खेल नहीं है इसमें। काया तो केवल एक जरिया है इस ज्ञान को समझने का। ये इंसानी जन्म मिला है ज्ञान समझने के लिए। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा बन गए तो कोई सत्संग नहीं मिलेगा कभी। सत्संग केवल मनुष्य चोले में मिलेगा। पूजा तो बंदर बन के भी कर सकते हो। देखो मदारी मूर्ति सामने रखता है, बंदर को डंडा दिखाता है, बंदर उठाता है, धूप अगरबत्ती और चालू हो जाता है पूजा करना। हाथी से शिवलिंग में जल चढ़वा दिया जाता है, ट्रेन करा करा के। ये सब तो कर दोगे
लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता। और जब तक अपना आत्म स्वरूप नहीं मिलेगा तब तक इसी जन्मों जन्मों में भटकते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। तो भगवान को खोजना है, मालिक को खोजना है, तो कहां खोजना है? अपनी आत्मा में। कैसे? कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिरमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कि तेरा साईं कहीं बाहर नहीं है भाई, तेरा साईं तुझ में है, यानी तेरी आत्मा में विराजमान है वो। गुरु ग्रंथ साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचार। कि इस आत्मा में जो राम बैठा है उसको तुम तभी छीन पाओगे जब तुम्हें गुरु मिलेगा, और जो गुरु ज्ञान देगा उसके द्वारा तुम केवल अपनी आत्मा को याद कर पाओगे। नहीं तो भगवान के नाम पे तुम अपनी आत्मा को छोड़ के सब कुछ याद करने में लगे। पूजा पाठ हवन यज्ञ पितर जो मर्जी देख लो, वो सब तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। यानी तुम सबको देख रहे हो, खुद को नहीं देख रहे। अब खुद को देखना है, तब समझ पाओगे कि आत्म ज्ञान क्या है। तो साहिब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। इसीलिए बोला क्योंकि काया केवल 5 तत्वों का खेल है, लेकिन आत्मा इन 5 तत्वों को चलाने वाली है। जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चल रहे हैं। तो मंदिर जा पा रहे हो आत्मा की वजह से। सामने मूर्ति है, आप ही घुमा रहे हो। अगर उसी वक्त आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो सामने भगवान की आरती पूरी नहीं करवा पाएगा तुम्हारी। तो मस्जिद गए नमाज पढ़ने, आधी नमाज पढ़ पाए, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अल्लाह भी पूरी नमाज नहीं पढ़वा पाएगा। नहीं तो वीडियो देख लो कितनी पड़ी हुई है, नमाज पढ़ते पढ़ते आदमी लेट गया, आधी नमाज में लेट गया, खत्म। यानी अगर तुम अल्लाह की बंदगी कर भी पा रहे हो, तो भगवान की पूजा कर भी पा रहे हो, तो इस आत्मा की वजह से, और इसी आत्मा को नहीं जान पा रहे हो। यही अज्ञान है। इसलिए आत्म ज्ञान को समझो। आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम जय श्री राम राधे राधे मोहन मोहन करो, बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करो, बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब है कि तुम अपनी आत्मा को जानो, खुद को जानो। आत्म कथा लिखने का मतलब है कि तुम अपनी कथा लिखो, किसी और की नहीं। आत्म हत्या का मतलब है तुम अपनी हत्या करो, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा का मतलब है तुम अपनी रक्षा करो, किसी और की नहीं। आत्म कल्याण का मतलब है तुम अपना कल्याण करो, किसी और का नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब है तुम अपनी आत्मा पे, अपने आप पे निर्भर हो जाओ, किसी और पे नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब ये राम श्याम हनुमान, ये अल्लाह अकबर, ये वाहिगुरु गॉड नहीं, बल्कि इनको अपनी आत्मा में खोजो। ये तुम्हें तुम्हारी आत्मा में ही मिलेंगे। जैसे दूध में घी मिलता है, दूध का तुम्हें ज्ञान नहीं है और घी ढूंढने चले हो,
कभी नहीं मिलेगा। अगर घी चाहिए तो दूध में ही मंथन करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आत्मा चाहिए तो तुम्हें अपने बारे में जानना पड़ेगा, गुरु से भेद प्राप्त करना पड़ेगा, फिर उसी आत्मा में परमात्मा का विकार होगा। आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में छाई और छाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साई। इतना स्पष्ट भेद बताया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हम उलझ गए बाहर मुखी क्रियाकलापों में। अब क्या करना है? अब अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके तुम अंदर ढूंढने लग जाओ। आंखें बंद करके अंदर ढूंढोगे तो भी माया में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ये काया भी माया है। सचखंड बसे निरंकार, बोलते तो ये है कि सचखंड बसे निरंकार, और सचखंड मान किसको लिया? इस काया को। इस काया में निरंकार का वास है। अरे सचखंड बसे निरंकार बोला कि माया बसे निरंकार? ये काया तो माया है, और इस माया में जो ढूंढेगा उसे माया ही मिलेगी। कीचड़ में कमल है, बिल्कुल है, बोलने में आ रहा है, लेकिन असल में कमल कीचड़ से बाहर होता है। लिखने में आता है कि कमल कीचड़ में होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब जाओगे देखने तो कमल कीचड़ से बाहर होता है। और अज्ञानता में तुमने कीचड़ में छलांग मार दी, अंदर ढूंढने लगे तो क्या मिलेगा? कमल नाल मिलेगी। नाल होती है कमल की, कीचड़ में कमल नहीं होता। तो कमल नाल क्या है? जीव। इस काया में ढूंढोगे तो क्या मिलेगा? जीव, क्योंकि काया में ही जीव रहता है। लेकिन कमल नाल कमल को नहीं कहते, इसलिए जीव से मुक्ति नहीं होगी। किससे होगी? आत्मा से। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। नर ही जीव है। ये जो नर बोला गया है ये जीव के लिए बोला गया है। वैसे तो नर केवल काया का नाम है। काया ओढ़ी किसने है? जीव ने ओढ़ी है। काया ओढ़ तो ली, अब इसको खोल नहीं पा रहा है। एक काया छूट रही, दूसरी पकड़ रहा है, दूसरी छूट रही, तीसरी पकड़ रहा है। जब तक इसको आत्मज्ञान नहीं हो गया, यानी जिन मकानों में ये रहना सीख गया, अब इन मकानों को छोड़ के, किराए के मकानों को छोड़ के अपने असली घर में एंट्री नहीं कर गया, तब तक इसका जन्म मरण कभी खत्म नहीं हो सकता। अब जितने भी गुरु मिल रहे हैं इसको, सब उलझाने वाले मिल रहे हैं। सब उलझाने वाले। कैसे? कोई कह रहा मंदिर जा, तू हिंदू है। कोई कह रहा मस्जिद जा, तू मुसलमान है। कोई कह रहा है गिरजाघर जा, कोई कह रहा है गुरुद्वारे जा। क्योंकि ये केवल शरीर को पहचान रहे हैं। टोपी पहन ली, मुल्ला जी है। पगड़ी पहन ली, सरदार जी है। टीका लगा लिया, हिंदू है। चर्च में का क्रॉस पहन लिया, ईसाई है। लेकिन कोई ये नहीं जान पा रहा है कि इस काया में रहने वाला जीव वो अविनाशी है। उस जीव की करवानी है। कैसे होगी? जब वो पी हो जाए। गंगा की मुक्ति करवानी है। हर स्टेट में बांध लगा दिया गंगा के ऊपर। कैसे होगी गंगा की मुक्ति? जब वो समुद्र में समा जाएगी। अब लगा के दिखाओ बांध जरा, अब लगा के दिखाओ बांध। अब कोई बांध नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो बंधन मुक्त हो गई। अब हमें भी ऐसा परमात्मा चाहिए जो बंधन में ना हो। बंधन क्या है? ये है बंधन। ये बांध लगे पड़े,
हर जीव को बांधा जा चुका है बांध में। और अगर हम बंधे हुए की पूजा करने लग जाए, बंधे हुए को परमात्मा मानने लग जाए, तो ये कोरा अज्ञान है। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेट छुड़ाए। बंधन से कैसे मुक्त होगे? जब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा जो निर्बंध परमात्मा की साधना तुम्हें बताएगा कि कैसे करनी है। ना तो परमात्मा इस शरीर में आता है और ना ही तुम इस शरीर में आओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे परमात्मा की पूजा करने लगे जो बार बार शरीर में आता है, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है मुक्त होना। इसलिए कबीर साहब बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि गुरु को मानुष जानते और चरण अमृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। जो गुरु को मनुष्य मानते हैं, मनुष्य मानते हैं मतलब गले में लॉकेट लटका रखा है, ये कौन है? मेरे गुरु जी है। अच्छा, तेरे गुरु जी की आंख भी है, तेरे गुरु जी की नाक भी है, तेरे गुरु जी की गर्दन भी है, फिर तो एक दिन मरेगा तेरा गुरु। क्योंकि आंख, नाक, गर्दन, हाथ, पैर ये सब एक दिन मिट्टी हो जाएंगे। अगर तेरा गुरु शरीर है तो वो मरेगा, और जिसका गुरु ही मर जाए उसका चेला कैसे बचेगा? तो कह रहे गुरु को मानुष जानते, चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होए स्वान। यानी चरणामृत को पानी मत मान लेना कि पानी समझ के पी रहे हो। चरणामृत का मतलब है कि तुम्हें अमृत का ज्ञान मिलने वाला है। वो है चरणामृत जिससे मन झुकता है। अहंकारी मन कभी किसी गुरु का चरणामृत ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ये सोचेगा मैं तो डीसी हूं, मैं तो सीएम हूं, मैं तो पीएम हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। वो कभी गुरु के अधीन नहीं आ सकता। तो उन लोगों के लिए क्या बोला कि वो कभी पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक उनका अहंकार नहीं खत्म हुआ तब तक वो देह को छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे अहंकार देह से हैं। अगर तुम्हें अहंकार है कि तुम ज्यादा सुंदर हो, तो याद रखना कि तुम कभी अपने स्वरूप को प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने नकली स्वरूप का अहंकार हो गया। तुम्हें इस चमड़ी का अहंकार हो गया, मैं बहुत सुंदर हूं, तो तुम अपने आप को ये चमड़ा मान रहे हो। और जिसने अपने आप को चमड़ा मान लिया वो क्या मुक्त हो पाएगा? जिसने अपने आप को समझ लिया कि मैं एमएलए हूं, इसका मतलब उसने अपने आप को आदमी मान लिया। आदमी तो बनता है एमएलए। अब जिसने अपने आप को आदमी मान लिया तो भैया वो अपने आप को आत्मा का मानेगा। अपने आप को आदमी, औरत, गोरा, काला, पीला, हरा, गुलाबी, इन सबसे अलग मानो। अपने आप को आत्मा जानो। अच्छा, तुम आत्मा हो तो सामने वाला भी आत्मा है। फिर तुम गोरे और वो काला नहीं है, फिर तुम आदमी और वो औरत नहीं है। जब इस अवस्था में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि संतों का ज्ञान है क्या, गीता का ज्ञान है क्या। ये पत्थर पूजने वाला ज्ञान नहीं है हमारे सनातन धर्म का। ये तो इन अज्ञानियों ने बुझवा डाले। सनातन धर्म का मतलब क्या है? किसी भी सनातनी बाबा जो बैठा हुआ उससे पूछ लो कि बाबा जी सनातन का मतलब क्या होता है, बता नहीं पाएगा वो। बस उसने ये समझ लिया कि टीका लगा लिया है, भगवान कपड़े पहन लिए, राम जी का झंडा उठा लिया, हनुमान जी का झंडा उठा लिया, वह तो हो गया सनातनी। कभी सपने में भी नहीं हो सकता वो सनातनी। सनातनी का मतलब होता है अध्याय 2 24वां श्लोक। पढ़ो क्या कह रहा है।
एकजुट। आत्मा अचल है, आत्मा अघुलनशील है, आत्मा अडोल है, आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये आत्मा ही सनातन है और आत्मा को जानना ही हमारा धर्म है। लोग कहते हैं ना सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। उसकी कोई डेट भी नहीं बता सकता कि किसने चालू किया, कब चालू किया। कितना पुराना होगा सोचिए जरा, सनातन धर्म कितना पुराना होगा सोचिए जरा। आदमी नहीं बनाया होगा ना धर्म, धर्म आदमी बनाता है। मुसलमान, ईसाई इंसानों के द्वारा बनाए गए। हाँ, सनातन धर्म किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से है। आत्मा ही सनातन है और आत्मा को जानने वाला सनातनी है। अगर तुम किसी शरीर की पूजा कर रहे हो, इसका मतलब तुम गिनती में आ गए हो। तुम आत्मा बुद्ध को पूज रहे हो, इसका मतलब तुम अभी कलयुग की बात कर रहे हो। तुम राम जी की पूजा कर रहे हो, इसका मतलब तुमने भगवान त्रेता युग से मान लिया। तुम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा भगवान द्वापर में पैदा हुआ। तुम विष्णु जी की पूजा कर रहे हो, इसका मतलब सतयुग से चालू हुआ सनातन धर्म। बिल्कुल गलत है। जब कुछ था ही नहीं तब से सनातन धर्म है, क्योंकि आत्मा ही सनातन है और आत्मा को जानने वाला ही सनातनी है। आत्मा की पूजा करने वाला कभी किसी पत्थर की, किसी शरीर की, किसी कैलेंडर की, किसी फोटो की पूजा नहीं करता। बस उसकी यही पहचान है और यही सनातनी भगवान को अति प्रिय है। कोई सोचे कि मैं कृष्ण जी की रोज पूजा करता हूं, मंदिर में जाकर 3 टाइम अगरबत्ती जलाता हूं, घंटी बजाता हूं, भोग लगाता हूं, तो कृष्ण जी मुझसे खुश होंगे। कभी खुश ना होंगे, तुमसे लाना देंगे तुम्हें। क्यों? जैसे किसी आदमी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए, बड़ी मनते मांगी बच्चा पैदा हो गया, अब बच्चा बड़ा हो गया, रोज पैर छू रहा है 3 टाइम पिताजी के, पैर छूते छूते बूढ़ा हो गया, पिताजी के रोज 3 टाइम पैर छू रहा है, खाना खिला रहा है, सब कुछ चल रहा है। और पिताजी जब कोई काम बोलते हैं, बेटा बाजार से बोल आना, बेटा वहां चले जाना, बेटा उसको मिल लेना जाके, एक काम ना सुनता हो, एक भी काम नहीं सुनता पिताजी का, पूरी उम्र नहीं सुना, तो पिताजी क्या कहेंगे अंत में? कहेंगे अरे निकम्मे, ऐसा कपूत पैदा हो गया, इससे अच्छा तो होता ही ना। क्योंकि पिताजी पैर छुआने के लिए बेटा नहीं मांग रहे थे, अपनी आज्ञा मनवाने के लिए आज्ञाकारी पुत्र मांग रहे थे। आपका भी बेटा अगर आज्ञाकारी नहीं है ना, कहीं कहीं आप बहुत दुखी हो जाओगे। मुझे बोलते हैं लोग फोन करके, अरे मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं, गुरुजी बताओ क्या किया जाए, दुखी कर दिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही यही है मुझे। पैसे की कोई कमी नहीं है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ये निकम्मा ऐसा कपूत पैदा हो गया कि क्या बताएं। यानी सबसे बड़ा दुख यही है जब हमारा बेटा हमारा कहा ना माने। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कृष्ण जी की बात मान रहे हो? एक बात ना मान रहे कृष्ण जी। कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो, बल्कि देवी देवताओं का विरोध किया, सबको मना किया कि कोई देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, कोई हवन यज्ञ नहीं करेगा, कोई व्रत नहीं करेगा, कोई उपवास नहीं करेगा, देवताओं के नाम पे कोई आहुति नहीं देगा। याद है ना कब कहा था? लोगों में खलबली मच गई, क्या बात कर रहे हो? हमारे सारे दादा परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा सारे यही करते मर गए,
आप कह रहे हो कि नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम? तब कृष्ण जी ने क्या कहा? वो सामने गोवर्धन है, उसकी पूजा करो जाके। पहाड़ की पूजा करवा दी उन्होंने, देवताओं की पूजा छुड़वा के पहाड़ की परिक्रमा करवाएंगे, पूरा दिन घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे 84 कोस का, थक हार के लेट जाएंगे। एक बार भी याद ना आएगा कि कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं। देवताओं को पता लगा कि कृष्ण जी ने ये हुक्म दे दिया, आ गए नाराज होके, आ गया देवताओं का राजा इंद्र। क्या करने लगा? घनघोर बारिश कर दी, कहता डुबो के मारेंगे इनको। कौन मारना चाहता तुम्हें? राक्षस, देवताओं का राजा, तुम्हारी जान का दुश्मन। जब वो आया और उसने घनघोर बारिश करी तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक ही उंगली पे पूरा पर्वत उठा के सबको बचा दिया। जो देवताओं के राजा से तुम्हें बचा रहा है, बताओ वो कब हुक्म देगा तुम्हें कि देवताओं की पूजा करो? एक बार भी नहीं बोला उन्होंने ये जरूर बोला कि जब तक तुम हमारे आत्मज्ञान को नहीं समझ पाते, तब तक अगर तुम देवताओं की पूजा करना चाहो तो मैं तुम्हारे मन को स्थिरता देता हूं। अध्याय 7 में लिखा है कि अगर कोई अपने मन से किसी देवी देवता की पूजा करना चाहे तो मैं उसके मन को स्थिर कर देता हूं कि चल ठीक है, जब तक तू आत्मज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, पूज ले गणेश को, पूज ले महेश को, पूज ले शनिदेव को। लेकिन जब तेरे जीवन में विवेकी गुरु आ गया, फिर इन सबको छोड़ देना। यानी तुमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो उसको पहली क्लास की भी किताब मिलेगी, दूसरी भी पढ़नी पड़ेगी, 10वीं भी करनी पड़ेगी, 12वीं भी करेगा। लेकिन अगर 12वीं तक ही सीमित होकर बैठ जाए तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा। जैसे ही वो उस लायक हुआ कि डॉक्टरी के हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाए, पिछली क्लास को छोड़ देना। कहां पे दर्ज है ये वाणी? श्लोक 16 से पहले देखो, अध्याय 3 में 11, 12, 13, 14, 15, 16 यही बोल रहे हैं। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो हवन यज्ञ नहीं करते, जो बचे हुए अन्न को प्रसाद रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब पापी हैं। पापी बोला उनको, लेकिन हम भी नहीं करते, हम भी देवी देवता की पूजा नहीं करते, हवन यज्ञ नहीं करते, हम भी बचा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं देवी देवताओं का प्रसाद के रूप में, तो हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। 16 के बाद 17वें श्लोक में क्या बोला? किंतु, लेकिन जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको फिर किसी की जरूरत नहीं है, ना उनको मंदिर जाने की जरूरत, ना मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की, ना चर्च की, क्योंकि जिस चीज के लिए वो दौड़ रहे हैं वो उन्हें अपनी आत्मा में ही मिल जाता है और उनकी खोज खत्म हो जाती है। गुरु ग्रंथ साहब में भी यही समझाया गया है, बस वहां पर आत्मदेव की जगह शब्द नाम लिखा गया है। शब्द बोला गया वहां पे। कहते जो प्रभु को मिलवो चाहे तो खोज शब्द में ले, शब्द में खोज अपने प्रभु को। कौन से शब्द में? कहां पर है मेरा प्रभु, कहां पे मेरा राम? आत्म में राम, राम में आत्म। आत्मा कह लो, शब्द कह लो, जो मर्जी कह लो, एक ही वस्तु है।
इसको समझना है। और जो इसको समझता जाएगा वो एक सतनाम के झंडे के नीचे आता जाएगा। फिर उसको किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है, फिर उसको सतनाम मिलेगा। सतनाम यानी उसका अपना स्वरूप। साहिब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम कोई मंत्र नहीं है, कि कोई कहे कि ओम सोहम सतनाम है, नहीं है। कोई कहे सोहम 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 ये सतनाम है, नहीं है। कोई कहे मंत्र है, कोई जपना पड़ेगा सतनाम सतनाम सतनाम, ये भी नहीं है। सतनाम क्या है? सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, वही सार है, उसी को जानना है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। इसी सार को जानना है बस। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस आत्म देव के अलावा सब थोथा है। अर्जुन, इस आत्मा के अलावा हर वस्तु नाशवान है, और ये नाशवान जगत माया का है, ये माया का देश है। इसीलिए इसे मायावी संसार कहा जाता है। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञ कभी किसी लोक में नहीं जाता, ना वो स्वर्ग में जाता है ना वो नरक में जाता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भाव से सब लोग डरते हैं सो भय हमारे नहीं। यानी हमारा शिष्य ना तो स्वर्ग में जाएगा, ना नरक में जाएगा, ना सतलोक जाएगा, ना अलग लोक जाएगा, ना अदब लोक जाएगा, ना अनामी लोक जाएगा। कहां जाएगा? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जिस प्रकार एक कछुआ अपने आप को अपने आप में समेट लेता है, उसी प्रकार एक आत्मज्ञानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। यही मूल ज्ञान है, इसी को समझना है। क्योंकि काया में तो तुम आ चुके हो, अब जहां से आए हो वहीं पहुंचने की तैयारी करो। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, अरे कहीं नहीं आना कहीं नहीं जाना, इस काया को हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बड़े बड़े धुरंधर इस काया में नहीं रह पाए, तुम क्या रहोगे? जाना तो पड़ेगा। तो करना क्या है? आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है। इस पिंजरे में तोता कहां से आया है, और इस पिंजरे को छोड़ के तोता कहां जाएगा? इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। बस इतना सा ही काम है। चलो, मेरी बात समझ में आई? किस किस के आई? हाथ खड़े करो जरा। बहुत बढ़िया, पूरा गांव जा गया। अच्छी बात है, क्योंकि जागृति होनी चाहिए। आत्म ज्ञान ही वो गुप्त ज्ञान है जो सनातन धर्म की नींव है। अगर सनातन धर्म कहला रहा है और आत्म ज्ञान नहीं है तो वो सनातन धर्म है ही नहीं। अगर एक्टिंग नहीं आती तो कोई एक्टर हो ही नहीं सकता, पेंटिंग नहीं आती तो कोई पेंटर हो ही नहीं सकता, मैकेनिकी नहीं आती तो कोई मैकेनिक हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार अगर आत्म ज्ञान नहीं है
तो कोई सनातनी हो ही नहीं सकता। सनातनी बनना है तो सनातन का ज्ञान प्राप्त करो, शरीरों का नहीं। कि पैर में तीर लगा, शरीर मर गया तो उसको भगवान मान बैठो। किसके पैर में तीर लगा था? कृष्ण जी के। और वो महिमा किसकी गा रहे हैं? हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। तो जिसके पैर में तीर लग गया वो महान है, या जिसकी महिमा वो गा रहे हैं वो महान है? उसको समझ लो। पूजा उसकी करो जिसको तीर छू नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। वो है देवों का देव, महादेव, आत्मदेव। तो उसी आत्मदेव के चरणों में बंदगी करते हुए आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे पंथ में समझ लो। हमारे पंथ में किसी पत्थर, फोटो, कैलेंडर की पूजा आरती नहीं होती। हमारे यहाँ आरती होती है आत्मदेव की, आत्मा की। हमारे यहाँ आरती होती है तो आपने एक एक करके आना है। कैसे होती है आरती समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि काया पैरों से लेके सिर की चोटी तक है। और ये फूल आपने कहां समर्पित किए? काया से परे। यानी ये फूल सीधे आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। हमारे यहाँ यही विधान है आरती का। ऐसे ही आपने आरती करनी है। एक एक करके आते जाएंगे और इधर उतरते जाएंगे। इधर से आते जाएंगे, इधर उतरते जाएंगे। कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा? जैसे आपको पता है कि अब प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, टीवी में भी प्रोग्राम चालू हो चुके हैं और भी कई जगह खर्चा होता है। तो आप अगर सेवा में कोई योगदान करना चाहेंगे अपनी इच्छा अनुसार, तो केवल चरणों में ही रखने होते हैं। कोई गोदी में थाली में नहीं रखेगा, हाथों में नहीं पकड़ाएगा। जो सेवा होती है वो संतों के चरणों में होती है। तो पूरे विधि विधान के साथ आपने आरती करनी है। आरती लगाने की जय जय सत्य करनी है। इसको कितने चढ़ावा बाद में कर लेना, जब जब नाम दीक्षा मिलेगी तब। नाम दीक्षा गुरु जय जय